हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों टाइटल देख के तो मालूम ही पड़ गया रहेगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। और हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया था और क्या हुआ, कैसे मैंने वो चीज़ को रिज़ॉल्व किया, सब कुछ चीज़ मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कार्ड जब भी डिक्लाइन होता है तो पसीने छूट जाते, क्योंकि एक तो आपने वो चीज़ ख़रीद ली होती है, आपके जेब में उतने पैसे नहीं होते हैं, और फिर जब वो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है तो फिर आपको ऐसे लगता है कि अभी क्या करना चाहिए। और जब कोई साथ में रहता है तब तो और भी इशू हो जाता है। तो दोस्तों पहले तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी, बट अभी एटलीस्ट गूगल पे वगैरह भीम ऐप ये सब चीज़ है तो आप उसमें से बाहर तो निकल ही सकते हैं। मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूँ कि मेरा कार्ड कैसे डिक्लाइन हुआ, और एक बार नहीं बहुत बार डिक्लाइन हुआ है, और मैं आपको आज ये सारे रीज़न्स और सारे किस्से बताने वाला हूँ। दोस्तों ये किस्सा आपको प्रॉपरली समझाने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था और जो सैमसंग S20 प्लस है वो ऑलमोस्ट 70,000 का फ़ोन 50,000 में मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पिताजी के लिए एक फ़ोन लिया जाए, क्योंकि उनका फ़ोन ऐसे भी बहुत पुराना हो गया था, और दूसरा मुझे एक Note 10 प्लस लेना था मेरी वाइफ़ के लिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 49,999 का मैंने कार्ड स्वाइप मारा। अभी ऐसा हो गया था कि मेरा HDFC रिगालिया नया कार्ड था, तभी तक फ़िज़िकल डिलीवरी हुई भी नहीं थी, और मुझे ये नहीं पता था कि वर्चुअल में इन लोग की खाली 20,000 की लिमिट रहती है नेट से स्वाइप मारने की। तो मैंने सबसे पहले स्वाइप मारा, ये स्वाइप नहीं एंट्री की HDFC रिगालिया की, और वो कार्ड डिक्लाइन हो गया। अब दूसरा था मेरे पास सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स कार्ड। दोस्तों सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स कार्ड की मेरी ऑलरेडी लिमिट 30-40 हज़ार की हो गई थी, और अगर 50 हज़ार की मैं और मारता था तो मैं फिर उसमें मेरा एग्जॉस्ट हो जाता था कार्ड। तो फाइनली मैंने फिर इंडियन ऑयल के मेरे कार्ड के साथ सिटी बैंक इंडियन ऑयल से मैंने 50 हज़ार की स्वाइप मारी और फ्लिपकार्ट में S20 प्लस ऑर्डर किया। अब दोस्तों ये ऑर्डर करने के नेक्स्ट दिन बाद मुझे सैमसंग स्टोर से फ़ोन आया। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है सैमसंग स्टोर से, क्योंकि मैं बहुत फ़ोन्स वगैरह काफ़ी लेता हूँ, चेंज भी करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर आपको हम ये S20 प्लस आपने इंक्वायरी की थी कुछ दिन पहले, आपको अभी हम 45,000 में दे देंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर अभी तो भैया मैंने ऑलरेडी ऑर्डर वगैरह कर दिया है, बट 45,000 में मिल रहा है, 5,000 कम में मिल रहा है, और दूसरा क्या है, एक तो मुझे वो ऑथोराइज्ड डीलर से मिल रहा है। तो मैंने फ़्लिपकार्ट का वो 50,000 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर कैंसिल करता है तो आपको तुरंत पैसा मिलता नहीं है, वो रिफ़ंड मिलता है 10-15 दिन बाद। तो मेरा सिटी बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड ये हो गया था, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें स्वाइप मार दी और वो रिफ़ंड आया नहीं था। अब दोस्तों मेरे पास बचा था सिटी बैंक का प्रीमियर माइल्स कार्ड। अगर मैं उसको स्वाइप मार दूंगा तो मेरा वो मैक्स आउट हो जाएगा, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने फिर दूसरे दिन जाके मेरे फादर के लिए S20 प्लस ख़रीदा, और सिटी बैंक का प्रीमियर माइल कार्ड से मैंने वो पेमेंट करी। अब दोस्तों ऐसा हो गया कि मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड थे वो टाइम पे, सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स, इंडियन ऑयल कार्ड और HDFC रिगालिया, जो मुझे फ़िज़िकल डिलीवरी मिली नहीं थी। तो मेरे ये 2 कार्ड मैक्स आउट हो गए, मैंने एक फ़ोन ले लिया। अब दोस्तों मुझे और एक फ़ोन लेना था Note 10 प्लस का, तो मैंने सोचा कि चलिए 2-3 दिन के बाद जब भी HDFC रिगालिया कार्ड आ जाएगा तो मैं वो भी ख़रीद लूँगा। अब दोस्तों 2-3 दिन बाद HDFC रिगालिया कार्ड आया, और फिर मैंने वापस सैमसंग स्टोर से फ़ोन किया और मैंने बोला मुझे Note 10 प्लस भी लेना है, और Note 10 प्लस था 60,000 रुपीज़ का। दोस्तों Note 10 प्लस बहुत अच्छा फ़ोन है, और वो फ़ोन अभी बंद कर दिया है इन्होंने, और जो Note 20 है वो एकदम घटिया फ़ोन है, और Note 20 अल्ट्रा जो है वो बहुत महंगा है।
तो मुझे लेना था नोट 10 प्लस ही। तो मैंने उनको बोला भाई आप कहाँ से अरेंज करिए, मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये फ़ोन चाहिए। तो फिर फाइनली उन्होंने हेड ऑफिस वगैरह में कुछ बातचीत करके एक पीस मेरे लिए अरेंज किया। अब दोस्तों मैंने उसको मेरे घर पे बुलाया, क्योंकि मैं उसको बोला मैं मॉल वगैरह में आऊँगा नहीं, आप घर पे मशीन लेके भेजिए, मैं स्वाइप मार दूँगा और मैं फ़ोन ले लूँगा। अब मेरा HDFC रिगालिया का नया कार्ड था, मेरा सिटी बैंक का कार्ड जो था वो मैक्स आउट हो चुका था, और मेरा इंडियन ऑयल का कार्ड भी सिटी बैंक का मैक्स आउट हो चुका था। तो मुझे कहीं ना कहीं मन में डर तो था ही कि ये लफड़ा होने ही वाला है, बट मैंने सोचा चलिए आइए HDFC रिगालिया से उसको कार्ड को मार लेंगे स्वाइप, देखेंगे क्या होता है। और मेरे बैंक में जो दोस्तों मेरी जो 2 बैंक है उसमें भी पैसे बहुत कम थे, कुछ 40-50 हज़ार ही थे, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे बैंक में रखता नहीं हूँ, उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो बंदा आया और मैंने क्या किया, वो वापस ना जा सके इसके लिए मैंने वो पहले ही उसको अनबॉक्स कर लिया नोट 10 प्लस को। अभी नोट 10 प्लस को अनबॉक्स किया, उसने क्रेडिट कार्ड का मशीन दिया, मैंने HDFC रिगालिया का स्वाइप मारा और वो कार्ड डिक्लाइन हो गया। अब दोस्तों डिक्लाइन हो गया तो मेरे भी पसीने छूट गए, उसके भी पसीने छूट गए, क्योंकि अभी करने का क्या। तो मैंने फिर देखा कि मेरे जो लिमिट थी, पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट थी HDFC रिगालिया की, वो कुछ 20,000 ही थे। तो मैं तुरंत ऐप वगैरह में गया और मैंने वो लिमिट 70-80,000 की कर दी। अब दोस्तों दूसरी बार मैंने फिर 3-4 मेरे 4-5 कार्ड लेके आया, मैंने बोला आप टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं मैं मार लूँगा, आप टेंशन मत लो। मैंने वापस HDFC रिगालिया में मारा और वो वापस रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तो लिमिट भी बढ़ा दी, तो तभी मुझे रियली में मेरे को डर लगने लगा। तो मैंने फिर सोचा चलिए प्रीमियर माइल्स में मेरे पास मैक्स आउट हो गया है, बट मेरे पास 20-30 हज़ार रुपया है, और इंडियन ऑयल कार्ड में भी मेरे पास 20-30 हज़ार रुपया है। तो मैंने उसको सोचा कि प्रीमियर माइल से 30 हज़ार मारूंगा, इंडियन ऑयल सिटी बैंक से 30 हज़ार मारूंगा, 60 हज़ार दूँगा और वो घर पे जाएगा। तो मैंने उसको बोला एक काम करो, प्रीमियर माइल से कुछ पैसा से 30 हज़ार का स्वाइप मारो। तो मैंने प्रीमियर माइल्स का कार्ड दिया और वो भी रिजेक्ट हो गया। अभी मेरी तो और भी फट गई, क्योंकि कैश से अगर मैं पूरा पैसा दूंगा तो मुझे जो GST बेनिफिट लेना था फ़ोन पे वो मुझे मिलेगा नहीं। तो कैश तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, बड़ा नुकसान हो जाता था। उसके बाद मैंने उसको एक बोला कि काम करो, आप मेरा जो प्लेटिनियम डेबिट कार्ड है HDFC का, उसमें भी 30-40 हज़ार रुपया थे, तो वो आप मार दो। तो वो भी मारा तो वो भी डिक्लाइन हो गया। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर एक कार्ड मेरा डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरे कार्ड में हर एक कार्ड में कोई इशू है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप आपका मशीन रिस्टार्ट करिए। उन्होंने वो मशीन भी रिस्टार्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद वापस एक बार मैंने स्वाइप मारा तो वापस रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों फिर उसने मुझे बोला कि सर ये तो कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज़ पैसा कैसे तो भी ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि हमारे को अनबॉक्स हो गया है कार्ड, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसके जो स्टोर मैनेजर था उसके गूगल पे मैंने 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने गूगल पे से। और जनरली मैं दोस्तों गूगल पे वगैरह से करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वो सेविंग्स अकाउंट से पैसे जाते हैं। बट अभी ये ऐसी केस थी तो क्या करूँ, तो बच गए थे अभी और 30,000 देने के। तो मैंने उसको क्या बोला, एक काम करो आप 10,000 करो, तो 10,000 का रिगालिया से मारो। तो 10,000 का रिगालिया से उन्होंने स्वाइप मारा तो वो हो गया। अब वो हो गया तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया कि भाई इसका मतलब ये है कि मेरे कार्ड में प्रॉब्लम नहीं, आपके मशीन में ही प्रॉब्लम है। तो फाइनली हम दोनों को बाद में स्ट्राइक हुआ कि शायद जो मशीन में सिम कार्ड वगैरह डाला रहेगा उसकी नेट वीक रहेगी। तो मैंने उसको क्या बोला कि आप मेरे घर के पास है, आप मेरे घर के वाईफाई से उसको कनेक्ट करिए। दोस्तों जैसे ही घर के वाईफाई से कनेक्ट किया और मैंने वापस HDFC से 20 हज़ार मारा तो वो मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनली मैंने 30 हज़ार रुपया भरा GPay से, और बाकी का 30 हज़ार रुपया मैंने भरा HDFC रिगालिया कार्ड से। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है और आपका सब कुछ सही रहता है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बाद में चेक करनी चाहिए सामने वाले के साथ। जैसे अगर वो वाईफाई मशीन लेके आया है तो वेदर वो उसका सिग्नल सही है कि नहीं है, हॉटस्पॉट दे के देखना है आपको। और दोस्तों बहुत बार मेरा ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक स्टोर में था, मैंने 30-40 हज़ार की गैजेट ले ली थी
40 नहीं, मैंने 60,000 की गैजेट ली थी, फ़ोन ही लिया था, और वो मैंने सिटी बैंक प्रीमियर माइल्स से मारा था और तभी भी रिजेक्ट हो गया था। अब क्या हो गया था दोस्तों, तभी रिजेक्ट हुआ था, मुझे याद नहीं था, और कि मैंने लिमिट सेट की हुई है पर डे की 40,000 की, और बिना उसके सोचे मैंने मार दिया स्वाइप। अब वो एक बार जब रिजेक्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो आपको अगर वो लिमिट बढ़ानी है तो वो दिन में आप नहीं बढ़ा सकते, आप नेक्स्ट दिन में बढ़ा सकते हैं। तो हर बार दोस्तों आप अगर क्रेडिट कार्ड का कुछ स्वाइप कर रहे हैं, तो वो स्वाइप करने के पहले आपको एकदम ही क्लियर कट सोचना है कि आपके पास पहली बात तो बैलेंस है नहीं है, आप सही एनवायरनमेंट में है नहीं है, आपके कार्ड में कोई लिमिट्स है नहीं है। मेरा अब भी, हालांकि मैंने लास्ट 10-15 दिन से मैं भीम ऐप से, मेरे सारस्वत बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो जा रहा है, पेमेंट कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो जा रहा है। बाद में मैंने देखा कि मेरा जो कार्ड था, डेबिट कार्ड, वो एक्सपायर्ड हो गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो सारे जो आपके कार्ड्स है उसको वर्किंग में रखने हैं। मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं SBI का जो कार्ड है, मेरा जो एक्सिस का कार्ड है, उसकी मैंने पिन भी जनरेट नहीं की है। कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि जब आप कोई कार्ड यूज़ नहीं करते तो अभी RBI ने भी रूल्स निकाला है कि उसकी कॉन्टैक्टलेस निकाल देते हैं, उसका जो मतलब बहुत सारे फीचर्स वो कार्ड में से निकाल देते हैं, और फिर जब आपको वो यूज़ करना रहता है तो वो कार्ड आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। बस आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये किस्सा शेयर किया जाए। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई किस्सा हुआ है, इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है, फ़नी किस्सा हुआ है जिसमें आपका कार्ड रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्यों हुआ है, और बाद में आप वो सिचुएशन में से कैसे बाहर आए, और आपने वो इशू आपको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। ये चीज़ मुझे जाननी है दोस्तों, इसी के लिए मैंने मेरी स्टोरी शेयर की है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आपकी स्टोरी शेयर करिए, ऐसी कोई जिसमें आप फंस गए हो और फिर आप स्मार्टली निकल गए हो, या आपको रीज़न बाद में मालूम पड़ा हो क्या है। तो बस दोस्तों मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स के, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू। और दोस्तों ये हेयर कट जो है मैंने खुद किया है, तो शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा, बट ठीक है, जब हम खुद करते हैं कोई चीज़, कोविड के कारण अभी हम हजाम भी बन गए, तो अच्छा नहीं रहता है तो भी अच्छा ही लगता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।